वैश्विक कूटनीति की बिसात पर भारत एक ऐसा मास्टर मूव चल रहा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर सनसनी फैला दी कि भारत रूसी तेल की खरीद बंद करने पर सहमत हो गया है, तो दूसरी तरफ नई दिल्ली ने दो टूक शब्दों में अपना नेशन फर्स्ट स्टैंड साफ कर दिया है कि भारत के फैसले किसी दबाव में नहीं बल्कि देश हित की कसौटी के लिए लिए जाएंगे। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ व्यापारिक समझौतों की चर्चाओं के बीच अब भारत और रूस के बीच एक ऐसी मेगा ट्रेड डील की नींव रखी जा रही है जो आने वाले दशक में वैश्विक अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल सकती है। रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि भारत के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी पीटीए के लिए बातचीत का पहला दौर बेहद सकारात्मक रहा है। रूसी न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक अगर ये समझौता परवान चढ़ता है तो रूसी कंपनियों के लिए 2 अरब से ज्यादा लोगों का एक विशाल बाजार खुल जाएगा, जो पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रही रूसी अर्थव्यवस्था के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। भारत केवल रूस के साथ ही नहीं बल्कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी ईयू के साथ भी एक व्यापक ट्रेड फ्रेमवर्क पर तेजी से काम कर रहा है, जिसमें रूस के अलावा अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इस प्रस्तावित एग्रीमेंट का मकसद सिर्फ तेल, गैस या डिफेंस जैसे पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि अब फोकस मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, हाईटेक कृषि और एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर शिफ्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब के ऐतिहासिक जादुई आंकड़े तक पहुंचाने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, ये डील उसी का सबसे बड़ा स्तंभ मानी जा रही है। दुनिया की चरमराती अर्थव्यवस्था और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच भारत का ये कदम साफ संदेश देता है कि ये किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बनने के बजाय अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सर्वोपरि रखता है। भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जहां एक ओर वो अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस के साथ पुराने रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने से भी उसे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि आखिर में भारत की प्राथमिकता अपनी ऊर्जा सुरक्षा और 125 करोड़ देशवासियों का आर्थिक भविष्य है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, उसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।